ग्राम चौपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के गलत नीतियों का लोगों में बताया जा रहा है कि 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो पेट्रोल डीजल 50 और 60 रुपए के बीच में था और आज 100 से ऊपर है, 100 पार है। उसके बाद तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप हम लोग का 2014 का ही भारत लौटा दो। उसके बाद में उनका महंगाई का बात हो गया और नई शिक्षा नीति के खिलाफ हम मलाह जाति से आते हैं, हम अति पिछड़ा हैं। हाँ, हम लोगों का अनुसूचित जनजाति में हम लोग मांग किए बिहार सरकार से कि किया जाए, तो बिहार सरकार ने हम लोग को जनजाति के लिए हम लोग का रिपोर्ट तैयार कर कैबिनेट से पारित करके राज्यपाल से अनुमोदन करा करके और केंद्र में भेजने का काम किया। और केंद्र सरकार उधर से फिर हम लोग को रिपोर्ट को बैक कराया। बैक में लिखा कि आप लोग अपना इथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार करके भेजिए। तो यहाँ से बिहार सरकार ने अनुग्रह नारायण सिंह शोध संस्थान से इथनोग्राफिक रिपोर्ट बनवा करके और केंद्र में भेजने का काम किया। केंद्र में गया, आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोगों का इथनोग्राफिक रिपोर्ट जब गया अति पिछड़ा का, उसके बाद में स्वर्णों ने अपना आरक्षण का मांग किया। स्वर्णों से बगैर इथनोग्राफिक रिपोर्ट कराए 10% आरक्षण दिया गया, लेकिन अति पिछड़ा मलाह धानुक नुनिया धुनिया को नहीं दिया गया, जनजाति में नहीं किया गया। हम लोग से दोहरी नीति खेला जा रहा है, सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। तो हम लोग चौपाल के माध्यम से, ग्राम चौपाल के माध्यम से, राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले, जदयू के बैनर तले लोगों को बतलाया जा रहा है। हम लोग का अति पिछड़ा का अगुवाई बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ केसरिया से और पटना गांधी मैदान तक पिछले साल पदयात्रा किए। और उस राज्यपाल से मिल करके ज्ञापन दिया गया, राज्यपाल ने केंद्र में भेजने का काम किए। लेकिन आज तक हम लोगों के साथ केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रही है। इस सारी बातों को जनता के बीच में हम लोग अवगत करा रहे हैं कि देखिए गांव गंवाई में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, देखो कि केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार हम लोगों के साथ किस तरह सौतेलापन व्यवहार कर रही है। ये इस सारी बातों से गांव गंवाई में रहने वाले लोगों को हम लोग अवगत करा रहे हैं, खेत खलिहान में काम करने वाले लोगों को अवगत करा रहे हैं कि देखो 1990 में, 90 के पहले जब लालू यादव बिहार के मुखिया नहीं बने थे तो यहाँ गरीब गुरबा पर कितना जमींदार और प्रशासन शोषण करता था। और जब लालू यादव बिहार के मुखिया बने तो स्पष्ट शब्दों में कहे, अरे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, सुअर चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, घोंगा घोंगी बीनने वाले, मछली मारने वाले, मछली पालने वाले, बोलली थाना में जाओ, ब्लॉक में जाओ, अंचल में जाओ, एसडीओ के यहाँ जाओ, कुर्सी पर बैठो, अपना फरियाद को कहो। तो 1990 में जब लालू यादव ने मुखिया बने बिहार के तो हम लोग ढीठ हो गए। हम लोग किसी भी पदाधिकारी के पास जाकर अपना फरियाद को कहने के लायक बने। हम लोग को हिम्मत दिए लालू यादव, उन्हीं का बेटा तेजस्वी जी नीतीश जी के नीति पर चल रहे हैं, मदन सहनी के, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के विचार पर चल रहे हैं। तो आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी की निकम्मी सरकार को हम लोग हटाने का काम करेंगे। और बिहार में भी हम लोग एक छत्र नीतीश जी के नीति पर और लालू के लाल तेजस्वी को और मदन सहनी के साथ में सरकार बनाने का काम करेंगे। उज्ज्वल गैस मिल रहा है, आज उज्ज्वल गैस मिल रहा है तो उससे क्या लाभ है? वो पहले नहीं मिलता था, उससे लाभ क्या है? तो हम लोग को उज्ज्वल गैस नहीं चाहिए। हम लोग को 350 से 400 में जो और 2014 में जो गैस मिलता था वो चाहिए। 1200 में हम लोग को उज्ज्वल नहीं चाहिए। बिजली पहुंच गया। बिजली कैसे पहुंचा? नरेंद्र मोदी जी पहुंचाए बिजली हम लोग टैक्स दिए। बिहार में माने प्रोडक्ट हुआ, बिहार में
वैज्ञानिक सब उसका खोज किया, बनाया, यहाँ बिजली पैदा होने लगा। हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो बिजली मिल रहा है, लेकिन उस बिजली को नरेंद्र मोदी जी ने निजीकरण कर दिए। अब क्या होगा? हम अंत में कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी की केंद्र में जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, वह गरीब गुरबा का दुश्मन है, खेतिहर किसान मजदूरों का दुश्मन है और अति पिछड़ा SC ST का एकदम माने आमने सामने दुश्मन है। उनको बदलना है और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, देहात में रहने वाले खेतिहर किसान मजदूर और अति पिछड़ा SC ST के लोगों को जो गुलाम बनाना चाहते हैं उससे मुक्ति दिलाना है और उन लोगों को आज़ाद करना है। आज़ाद भारत में आज़ाद नागरिक बन करके हम लोग को रहना है और बाकी साथी को रखना है। जब भारत गुलाम था अंग्रेज के साथ, तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई था। और वो अंग्रेज से लड़ाई लड़ा और आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा दिया। फिर किस एथी पर वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? यह एक वोट लेने का कि हिंदू वोट को हम वोट कर लेंगे, बाकी वोट को डिवाइड करा देंगे और हम राज करेंगे। वैसा इस बार नहीं चलेगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लोग भी अब उनका जो चकमा है वह जान गया है कि वो कितना चकमाबाज है।